चीन अपने अनोखे कार्यों के लिए दुनिया भर में चर्चा बना रहता है। अब चीन ने एक ऐसे बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी है जिसे लेकर भारत और बांग्लादेश में चिंता जताई जा रही है। यह बांध दुनिया के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं है। इस बांध को दुनिया भर में सुपर डैम के नाम से पुकारा जा रहा है। यह सुपर डैम तिब्बत के दूरस्थ इलाके में यारलुंग सांगपो नदी पर बनाया जाएगा। यह नदी भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध होने वाला है। दरअसल तिब्बत पर चीन ने 1950 के दशक में कब्जा कर लिया था और वहां चीन का शासन है। अनुमान है कि इस बांध को वहां बनाया जाएगा जहां नदी का बड़ा घुमाव है, जिसे ग्रेट बैंड कहा जाता है और इसे ग्रेट बैंड डैम भी कहा जाएगा। जिस नदी पर बांध बनाया जा रहा है वह नदी तिब्बती पठार से निकलकर भारत और बांग्लादेश तक बहती है। इस परियोजना की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी वजह से नीचे की ओर बहाव वाले इलाके डाउन स्ट्रीम में भारत और बांग्लादेश के करोड़ों लोगों, स्थानीय तिब्बती आबादी और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं चीन का कहना है कि यह परियोजना पारिस्थितिक संतुलन को प्राथमिकता देगी और स्थानीय समृद्धि को बढ़ावा देगी। खैर, चीन तो अपनी ही बात करेगा, लेकिन दुनिया जानती है कि यह डैम कितना खतरनाक हो सकता है। नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह सुपर डैम किस तरह से भारत और बांग्लादेश के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, साथ ही इस डैम से दुनिया को क्या परेशानी हो सकती है और पर्यावरण पर इसका क्या गंभीर प्रभाव हो सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बांध यदि किसी देश ने बनाए हैं तो सबसे पहला नाम चीन का ही आता है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गॉर्जेस डैम पहले से ही चीन की यांगजी नदी पर बना हुआ है, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे पृथ्वी के घूमने की गति कम हो गई है। चीन ने यह बांध अपनी बिजली की क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया था और अब चीन सुपर डैम का निर्माण कर रहा है। चीन के अनुसार मोटुगो हाइड्रो पावर स्टेशन नाम की इस परियोजना की लागत करीब 1.2 ट्रिलियन युआन यानी लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए की है। इसके पूरा होने पर यह बांध चीन के थ्री गॉर्जेस डैम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बन जाएगा। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता मौजूदा थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना अधिक मानी जा रही है और इसका पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इस सुपर डैम से भारत और बांग्लादेश को होने वाले नुकसान पर बात करने से पहले मैं आपको थ्री गॉर्जेस डैम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया, चीन का थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध है। यह चीन की सबसे लंबी नदी यांगजी पर बना है। यह बांध 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। यह डैम 600 किलोमीटर लंबी घाटी में पानी भरता है। इस बांध से 22,500 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इस बांध से 40 अरब क्यूबिक मीटर पानी रुकता है। साथ ही इस बांध को बनाने के लिए लगभग 12 लाख लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। इस बांध की वजह से लगभग 13 शहर और लगभग 1300 गांव डूबे थे। इसके साथ ही इसको बनकर तैयार होने में 18 साल का लंबा वक्त लगा था। इसके निर्माण की शुरुआत 1994 में हुई थी और 2012 में यह बनकर तैयार हो गया था। और जैसा कि मैंने बताया, प्रस्तावित सुपर डैम इस सबसे बड़े डैम से भी 3 गुना अधिक पन बिजली का उत्पादन कर सकेगा। इस बांध की क्षमता 60 गीगावाट बिजली बनाने की होगी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 गुना बिजली उत्पादन करने के लिए इस डैम का आकार भी कितना अधिक होगा और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए अब हम इस परियोजना के बारे में विस्तार समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यह परियोजना भारत और बांग्लादेश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। इस परियोजना का जिक्र पहली बार चीन की 14th पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2021 में अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान एक मेगा बांध बनाने की घोषणा की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परियोजना में 5 कास्केड हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। कास्केड का मतलब होता है जब किसी ऊंचाई से पानी को एक के बाद एक कई स्तरों पर गिराया जाता है ताकि लगातार बिजली बनाई जा सके। इस परियोजना के जरिए स्थानीय लोगों की बिजली की आवश्यकताएं पूरी करने के साथ साथ बड़े स्तर पर व्यावसायिक बिजली उत्पादन भी की जाएगी। चीन का इरादा इस परियोजना से कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की है। चीन का लक्ष्य है कि वह 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए। प्रधानमंत्री ली कियांग ने इस परियोजना को सदी की सबसे बड़ी परियोजना करार दिया है। ये तो बात हो गई चीन के लाभ की, लेकिन इस बांध के बनने से भारत और बांग्लादेश पर क्या असर होगा,
इसे भी हमें बहुत गहराई से समझना होगा। विशेषज्ञों और अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यह नया बांध चीन को यारलुंग सांगपो जैसी अंतर्राष्ट्रीय नदी के प्रवाह को नियंत्रित या मोड़ने की शक्ति दे सकता है। यह नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है और बांग्लादेश में यह जमुना के रूप में मिलती है। भारत में इसे सियांग और जैसा कि मैंने पहले बताया ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस डैम और परियोजना के बारे में ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट की 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तिब्बती पठार में बहने वाली नदियों पर नियंत्रण चीन को भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने की एक बड़ी ताकत देता है। जनवरी 2025 में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि भारत ने चीन के साथ मेगा बांधों के असर को लेकर अपनी चिंता जताई है। चीन से कहा गया था कि नदी के निचले हिस्सों डाउन स्ट्रीम देशों के हितों को नुकसान न पहुंचे और ऐसे मामलों में पारदर्शिता और परामर्श सुनिश्चित किया जाए। वहीं भारत भी अब सियांग नदी पर एक हाइड्रो पावर बांध बनाने की योजना पर काम कर रहा है ताकि चीन के बांध से अचानक छोड़े गए पानी से बचाव हो सके और बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सके। वहीं दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्रालय ने 2020 में भारत की आपत्तियों का जवाब देते हुए कहा था कि चीन को इस नदी पर बांध बनाने का लीगल राइट है और उसने डाउन स्ट्रीम देशों पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखा है। बहरहाल भारत के साथ साथ बांग्लादेश ने भी इस परियोजना पर चिंता जताई है। फरवरी में बांग्लादेशी अधिकारियों ने चीन को चिट्ठी लिखकर इस बांध से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी थी। यह बांध अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद करीब स्थित नियांगची इलाके में बनाया जा रहा है, इसलिए भारत में कई नेताओं ने इसे लेकर खुलकर चिंता जताई है। इसी महीने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस परियोजना को वाटर बम कहा था। उनका कहना था कि बांध बन जाने के बाद सियांग और ब्रह्मपुत्र नदियों का प्रवाह काफी हद तक प्रभावित हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा यह बांध हमारी जनजातियों और आजीविका के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है क्योंकि चीन इसे वाटर बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है। पेमा खांडू ने यह चेतावनी दी कि मान लीजिए कि बांध बनता है और अचानक से पानी छोड़ा जाता है तो सियांग क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। खासतौर पर यहाँ रहने वाली जनजाति और ऐसे दूसरे समुदायों की जमीन, संपत्ति और सबसे बढ़कर इंसानी जान सब पर विनाशकारी असर पड़ेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी एक्स पर पोस्ट कर यह कहा कि नियांगची में बन रहा यह बांध भारत के लिए खतरा बन सकता है। पार्टी ने आशंका जताई कि चीन इसके जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह परियोजना सिर्फ पर्यावरण से जुड़ी नहीं है बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी कई गंभीर चिंताएं पैदा करती है, क्योंकि चीन इस पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। चीन इस नदी का पानी रोककर उसे उत्तरी इलाकों की ओर कर सकता है जहां आबादी ज्यादा है। इस वजह से भारत में सूखे की समस्या पैदा हो सकती है। एक चिंता यह भी है कि अगर भारत में मानसून के मौसम में चीन इस बांध से ज्यादा पानी छोड़ दे तो भारतीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि यह मुद्दा केवल रणनीतिक नहीं है बल्कि पर्यावरण पर होने वाले नुकसान को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। पर्यावरण एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन तिब्बती घाटियों में जैव विविधता बेहद समृद्ध है वे इस बांध परियोजना की वजह से पूरी तरह डूब सकती हैं। इसके साथ ही यह क्षेत्र भूकंप संभावित जोन में आता है, जिससे यहाँ इतने बड़े बांध का निर्माण भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। गौर करने की बात यह भी है कि चीन के अधिकारी लंबे समय से तिब्बत के इस स्वायत्त क्षेत्र में स्थित इस इलाके की जल विद्युत क्षमता को लेकर सक्रिय रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि यह इलाका एक विशाल घाटी में स्थित है जिसे धरती की सबसे गहरी और सबसे लंबी घाटियों में से माना जाता है। यही वह स्थान है जहां यारलुंग सांगपो, जो तिब्बत की सबसे लंबी नदी है, नामचा बरबा पर्वत के पास एक तीखा यू टर्न लेती है। शिनहुआ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हाइड्रो पावर बांध से मिलने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा तिब्बत से बाहर भेजा जाएगा। हालांकि स्थानीय आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। चीन पश्चिमी ग्रामीण इलाकों, विशेष रूप से तिब्बती क्षेत्रों की गहरी घाटियों और नदियों पर लंबे समय से योजना बना रहा है ताकि वहां मेगा डैम और जल विद्युत स्टेशन स्थापित किए सके जो देश के पूर्वी महानगरों की बिजली की आवश्यकता को पूरा कर सके। राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद इस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं।
चीनी सरकार और सरकारी मीडिया इन परियोजनाओं को ऐसे उपाय के तौर पर पेश करते हैं जो प्रदूषण कम करने, स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने और ग्रामीण तिब्बती आबादी को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में सहायक हैं। हालांकि पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये बांध तिब्बतियों और उनकी जमीन के शोषण का नया उदाहरण है और अब तक हुए विरोध प्रदर्शनों को सरकार द्वारा कुचल दिया गया है। बहरहाल चीन ने इस डैम के निर्माण को तेज गति दे दी है और आगे आने वाले समय में इस डैम को लेकर कई राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि भारत इस मामले में क्या रुख अपनाता है और भारत इस डैम से होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए क्या उपाय कर सकता है।